स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। कक्षा 12 NCERT इतिहास, इसके हम 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय और उसके बाद उसके बहुविकल्पात्मक प्रश्न, उसके बाद दूसरा अध्याय, फिर उसके बहुविकल्पात्मक प्रश्न और उसके बाद तीसरा अध्याय भी संपूर्ण कर चुके हैं और उनके भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है हम 2 भागों में आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ये इस पहला जो भाग है, पहली जो पुस्तक है, उसका जो अंतिम अध्याय है, ये चौथे नंबर का जो अध्याय है, ये पहली पुस्तक का अंतिम अध्याय माना गया है। और इसमें हम देखेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से और ईसा संवत 600 तक, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो विभिन्न प्रकार के विचारक हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे जो विचारधाराएं बौद्ध धर्म में हुई, जैन धर्म में हुई, और इनके जो प्रमुख लोग हैं वो, और उन्होंने क्या कुछ समाज को बताया, क्या कुछ उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनके बारे में हम इसमें वर्णन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, लगभग 1000 साल, यानी 1200 या 1000, क्योंकि इसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, तो लगभग 1200 साल की जो लंबी यात्रा है उस पर जाने का ये जिक्र कर रहे हैं। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। कौन से धर्म का भाई? बौद्ध धर्म का, जो लगभग इसी समय हुआ था, तो बौद्ध धर्म का इसमें विशेष अध्ययन करेंगे हम। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद चला रही थी। यानी केवल बौद्ध ही नहीं, इसके अलावा जैन धर्म का भी लगभग इस समय उद्भव हुआ, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परंपराएं थी जिनमें आप लोकायत परंपरा है उसको दे सकते हैं, जिसको भौतिकवादी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय परंपराएं थी। उन्होंने भी उस समय की तत्कालीन स्थितियों के बारे में लिखा है। तो इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। यानी कि ये तो है ही, बौद्ध और जैन, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा उस समय के अभिलेख और इमारतें, ये भी उस समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु माना गया है। ये सांची की मूर्ति है और इसमें स्तूप के बारे में बताया गया है। स्तूप एक तरह से ढेर जिसको कह सकते हैं, या फिर टीला जिसको कह सकते हैं, एक मिट्टी का ढेर या टीला होता है, और ये उल्टे कटोरे के आकार का होता है। उल्टे कटोरे के आकार का ये होता है, और जैसे उल्टा कटोरा होता है ना, ऐसे इस तरह से ये क्या होता है, स्तूप होता है। तो स्तूप के बारे में इसमें बताया गया है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ देखा तो ढेर, टीला या उल्टे कटोरे के आकार का ये होता है। और अक्सर स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो गया तो उसकी समाधि के ऊपर जो है स्तूप बनाए जाते थे। जैसे गौतम बुद्ध जो भगवान है, उनकी जो समाधि थी, जहाँ उनको दफनाया गया था या फिर जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया था, तो वहाँ पर क्या है कि स्तूप बनाए गए थे। और इन स्तूपों में क्या था? उनके अवशेष, उनकी हड्डियों के आदि के अवशेष रहते थे, उनके शरीर के आदि के अवशेष जो है वो रहते थे, और उनके ऊपर मतलब इसका निर्माण किया जाता था। सांची के स्तूप के बारे में हमने देखा, तो सांची के स्तूप के बारे में हमने पढ़ा भी है कि भाई इनका निर्माण कब और किसके द्वारा जो है करवाया गया। पहले के जो वीडियो थे उनमें हमने इसके बारे में बताया आपको। तो सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में
सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। इसको थोड़ा सा विस्तृत कर लेते हैं हम। तो ये जो है सबसे प्राचीन है। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। ये जो है भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम जो लिख रही है इस बात को, क्या नाम है, शाहजहां बेगम। तो ये इस बात को लिख रही है कि हम इसको देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्ति और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। क्या क्या देखा भाई? पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार, जिसको कहते हैं एंट्री करते हैं हम किसी द्वार, क्या नाम है, स्तूप में या फिर किसी मंदिर में, तो उसका जो मुख्य द्वार होता है एक तरह से, तो उसका निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। वही जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, जिसको मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों का एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है उन्होंने, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार से कार्य किया गया। और क्या किया इन्होंने? देखो, वहाँ रुके, चित्र बनाए और निरीक्षण किया, अभिलेखों को भी उन्होंने पढ़ा और इन्होंने खुदाई भी वहाँ पर की। और इन्होंने एक पुस्तक में ये जो कार्य किया है सब, इसको एक पुस्तक में लिखा है। ये भोपाल की नवाब, जिसका शासनकाल 1868 से 1901 तक रहा, शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास में, उससे ये शब्द जो लिए गए हैं। 1876 में HD बारिस्टो ने इसका अनुवाद किया था। तो पहला तो हमें ये भी याद रखना है कि भाई ये शाहजहां बेगम की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी ये आत्मकथा है भाई। आत्मकथा है किसकी? शाहजहां बेगम की। किसकी आत्मकथा है? शाहजहां बेगम की आत्मकथा का नाम क्या है? ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये इसकी आत्मकथा है और इसमें ये सब लिखा हुआ है। और 1876 में HD बारिस्टो ने इसका अनुवाद भी किया था। 1876 में HD बारिस्टो जो है, इसने इसका अनुवाद किया था। तो इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। सांची का जो स्तूप था, इसको लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। भाई छोटा क्वेश्चन बन रहा है ये। तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी फ्रांसीसियों ने। जो तोरण द्वार था उसको शाहजहां बेगम से, पूर्वी जो तोरण द्वार था उसको ले जाने की इजाज़त मांगी फ्रांस में कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा था, तो मन कर जाता है उनका। विदेशी जो लोग थे काफ़ी सारे, हमारे प्राचीन भारत के जो ऐसे स्रोत हैं उनको यहाँ से लेकर चले गए थे। तो कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की, यानी कि पहले तो फ्रांसीसियों के द्वारा की गई और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी इसी प्रकार का प्रयास किया कि भाई इनको हम यहाँ से अपने देश में लेकर जाएं। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। यानी प्लास्टर की जो बिल्कुल कॉपी बनाते हैं ना, जिस तरह की, उसी तरह की जो कॉपी बना के उनको दे दी और वो उसको ले गए कि भाई तुम लोग इसको ले जाओ और इनको यहाँ जो मूल है इनको यहीं रहने दो। इस प्रकार मूल कृति जो है भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। ये सांची के पूर्वी तोरण द्वार की बात चल रही है। सांची का पूर्वी तोरण द्वार। तो इस तोरण द्वार को ले जाने की जिद की थी भाई। किसने की थी जिद? तो देखो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ने की थी, लेकिन बड़ी चालाकी से काम लिया गया और उनको प्लास्टर प्रतिकृति से संतुष्ट कर दिया गया। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया।
सांची के स्तूप की बात चल रही है। तो सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए क्या किया, धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। जॉन मार्शल प्रमुख इतिहासकार, प्रमुख पुरातत्ववेत्ता, जिसने जो कुछ भी लिखा उसको किसको समर्पित किया भाई, सुल्तान जहां को। किसको समर्पित, सुल्तान जहां। किसको समर्पित किया, सुल्तान जहां को। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। क्या क्या बनवाया भाई सुल्तान जहां बेगम ने, एक तो संग्रहालय बनवाया, संग्रहालय, और एक क्या बनवाया, अतिथिशाला, अतिथिशाला। ये किसने बनवाए थे वहां पर भाई, सुल्ताना जहां बेगम ने। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी थी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, यानी पुस्तक के लिखने में भी अनुदान दिया। यानी जरूरत रहती है ना भाई, पुस्तकों के लेखन में अनुदान की जरूरत होती है, तो उन्होंने दिया। पुस्तकों के लेखन में भी अनुदान दिया था भाई सुल्ताना जहां की बात की जाए तो। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। यानी कि ऐसे लोगों से भी बच गया, जैसे कि रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र पड़ जाती। तो आपने जैसे देखा है हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ही हुआ था। वो ईंटें जहाँ से निकाली गई थी वो एक सभ्यता थी, तो वहाँ से सारी ईंटें वो लेकर चले गए। तो इसी प्रकार से क्या है, बच गया ये यहाँ पर। इसी ऐसे किसी ठेकेदार या फिर निर्माता की नज़र नहीं पड़ी जो इसको नष्ट कर सके, तो इसलिए ये बच गया। तो यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। यानी कि कोशिशें की शुरुआत में, जैसे फ्रांसीसियों ने की, अंग्रेज़ों ने की, लेकिन वो भी इस तरह से प्लास्टर प्रतिकृति थे उससे संतुष्ट हो गए, तो वहाँ से भी फायदा रहा, यानी बचा रहा। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची के स्तूप की हम बात कर रहे हैं, सांची का महान स्तूप। इसके बारे में देखा जाए तो देखो, यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। जरूरी नहीं है वह रोके नहीं रोके, ये किताब जब लिखी हुई थी तो उसमें ये लिख दिया गया था। निश्चित नहीं है, गार्ड ऐसे कोई नहीं रोकता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, लिखा हुआ है बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र 2 या 5 मिनट में आप वहां से उसका दर्शन या देखने के लिए जा सकते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी है, यानी कि उनको भी आप देख सकते हैं। ये देखो, ये सांची का स्तूप है जो इसके बारे में बताया गया। हमने कहा भी था कि ये उल्टे कटोरे की आकृति का होता है। इस तरह से ये क्या है, ये कौन सी आकृति का होता है, उल्टे कटोरे की आकृति का होता है। ये ऊपर जो है ये सब अलग अलग प्रकार से इनके नाम है सबके, जो बाद में स्तूप के बारे में विस्तृत रूप से हम देखेंगे तब आपको बताएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से जाके और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया? स्तूप ही तो है भाई, टीला ही है। इमारत भी कहा जा सकता है, इसको टीला भी कहा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया आपको, स्तूप यानी कि ढेर या टीला। तो इसको क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था, इसके लिए धन किसने दिया था, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। यानी कि इतने सारे सवाल हैं जो हमारे एक स्तूपों का विशेष अध्याय होगा, तब जाके ये जो सवाल हैं उनका हल हमें मिल सकता है। तो एक वीडियो इस तरह का जो स्तूपों के ऊपर
बनाएंगे छोटा, जिसमें आप लोग इनको देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म में देखो, पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, यहाँ से जो इसकी पृष्ठभूमि है वो स्टार्ट होती है बौद्ध धर्म। क्योंकि उस समय ये बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और चीन में कन्फ्यूशियसवाद है, और प्लेटो, सुकरात इत्यादि जो भी दार्शनिक हुए थे, ये उस समय के दार्शनिक माने जाते हैं, जिन्होंने उस समय की जो विचारधारा थी समाज की, उसके बारे में जिक्र किया है। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, यानी कि पहला जो 1000 वर्ष का समय है, सहस्त्राब्दी 1000 जो है, यानी 1000 ईसा पूर्व से और पहली जो ईसवी है उसके मध्य का जो समय है, यह महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुष्ट्र जैसे चिंतक, ईरान में यानी पारसी धर्म हुआ था ना, पारसी धर्म के संस्थापक थे ये, पारसी धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? जरथुष्ट्र को। चीन में खुंगसी, इसको कहा जाता है कन्फ्यूशियस, खुंगसी भी कह सकते हैं इसको। यूनान में सुकरात बड़े दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध और अन्य कई चिंतकों का उद्भव हुआ था। इस समय ये 1000 वर्ष का जो काल है, इस समय ये इतने सारे जो विद्वान हैं उस समय पैदा हुए थे। ये उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये गंगा घाटी की बात कर रहा है, गंगा घाटी जहाँ द्वितीय नगरीकरण हुआ था, द्वितीय नगरीकरण लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। और पहले नगरीकरण की बात करें तो पहला नगरीकरण हमने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगरीकरण था। उसके बाद गंगा घाटी के क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण, जब महाजनपद जनपदों की स्थापना हुई थी, तो उस समय के बारे में ये बात कर रहा है। तो उस समय समाज में किस तरह के क्या बदलाव आए, ये मनीषी इन बदलते हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ये विद्वान लोग थे, मनीषी, महर्षि, विद्वान जो लोग हैं, तो ये उस समय की स्थिति परिस्थिति समाज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इनके बारे में देखा कि कौन कौन लोग थे जो उस समय समाज को नई दिशा देना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। अग्नि की प्रार्थना, यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं ये भाई? ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। तो इसमें क्या कहा गया कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। यानी कि ये अग्नि जो देवता है उसका आह्वान किया जा रहा है, और अग्नि देवता से जो है कहा जा रहा है कि आप जो हमारी आहुतियां हैं इनको देवताओं तक ले जाएं। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा क्या कहा जा रहा है अग्नि से कि हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। यानी कि उस समय माना जाता था ना कि भाई यज्ञ क्यों किए जाते थे? क्योंकि यज्ञ करने से व्यक्ति की जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, वो पूरी होती थी, तो इसलिए यज्ञ किए जाते थे। तो कहा गया है कि हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। यानी कि मनोकामना पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर यज्ञ करके अग्नि के द्वारा, कि क्योंकि उस समय धन संपत्ति जो है इसका प्रमाण भी गायों को माना जाता था। यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनवान माना जाता था। तो ऐसे कहा गया है। और इसके अलावा एक पुत्र जो अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है, उसकी मनोकामना भी की गई है कि वो भी प्राप्त हो। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत एक ऐसी संस्कृत होती है, नॉर्मल जो सामान्य संस्कृत होती है उससे थोड़ी अलग होती है, जिसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के वेद और इनके जो लेखन कला है, इनके उच्चारण है, वो हम नहीं समझ सकते, उनको वो ही समझ सकते हैं जो वैदिक संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो परिवार के लोगों को मौखिक रूप में ये सिखाए जाते थे, पुरोहित परिवार के लोगों को जो यज्ञ आदि
करते थे उनको ये सिखाए जाते थे। तो ये अग्निदेव से ये मांग की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो मनीषी थे, जो जितने भी थे, उनके बारे में हमने बताया ही। यज्ञों की परंपरा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यज्ञ क्या है और किस प्रकार से यज्ञ उस समय किए जाते थे। तो यज्ञों की परंपरा देखो, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी ऋग्वेद में क्या है? अग्नि की स्तुति, इंद्र की स्तुति, सोम की स्तुति, यानी इनकी पूजा और इनके मंत्र दिए गए हैं। तो यज्ञों के माध्यम से इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे, यानी यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ क्यों करवाते थे? अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। जैसे किसी को बेटे की चाहत है, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को मवेशी चाहिए, बहुत सारे, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को लंबी आयु है, जैसे कोई राजा है, लंबी आयु के लिए वो यज्ञ करवाएगा। तो इस तरह के लिए यज्ञ करवाए जाते थे और प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। शुरुआत में क्या होता था? यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। जैसे कुछ विशिष्ट लोग हो गए, उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ किए जाने लगे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी ब्राह्मण और पुरोहित होते थे, वो इन यज्ञों को करते थे। और राजसू और अश्वमेध यज्ञ जैसे शक्ति प्रदर्शन के लिए जो राजा है वो करते थे कि भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है उनका किया जाता था उनको, और ब्राह्मण या पुरोहितों के द्वारा इनको संपन्न करवाया जाता था। प्रारंभ में तो ये क्या है कि सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में कि कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली है, कोई सरदार है, तो वो व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ कर सकता था। नए प्रश्न। उपनिषदों 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है। उपनिषदों के बारे में हमने देखा। देखो पहले भाई, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, 108 उपनिषद है। कितने हैं भाई? 108। केन, कट, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडव्य, और ये इस प्रकार के उपनिषद, तैतरेय, ऐतरेय जो भी है, तो ये संख्या में 8 माने गए हैं। इनमें विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अभी भी इस पर अगर बात की जाए तो अभी भी लोग इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है तो किस प्रकार से होता है, किन कर्मों के आधार पर होता है, पुनर्जन्म किस प्रकार से मिलता है। तो इन विषय के बारे में अगर वर्तमान समय में भी बात की जाए तो लोग सुनने के लिए बहुत ही तैयार हैं ऐसी चीज़ों को, तो उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के जो कर्म थे उनके कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी कि भाई पुनर्जन्म जो है वो किस आधार पर होता है। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे, यानी कि क्या सही है और क्या सत्य है, इसको समझने के लिए जो विद्वान लोग हैं वो प्रयास कर रहे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे थे, यानी कि सत्य क्या है और सत्य एक ही होता है या अनेक प्रकार से होता है, ये एक विषय था उस समय। वाद विवाद और चर्चाएं, यानी किसी धर्म पर, किसी पंथ पर, किसी विचार पर अगर आप अपना पक्ष रखोगे तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, उसके दोनों ही पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष उसका ऐसा होता है जो उसके समर्थन में होता है, और एक पक्ष ऐसा होता है जो कुछ चीज़ों के समर्थन में नहीं होता। तो उनको लेके उनकी जो विचारधाराएं हैं उनमें वाद विवाद स्वाभाविक है, नॉर्मल से होते रहते हैं। कोई किसी विचारधारा से संतुष्ट होता है, कोई उस विचारधारा से संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह की विचारधाराएं चलती रहती हैं, तो इनमें थोड़ा वाद विवाद का विषय भी आता रहता है। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतनीय परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कितने भाई? 64।
इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये जो लोग हैं ना, शिक्षक विद्वान जो बताए गए हैं, ये घूम घूम कर शिक्षक हो गए, विद्वान हो गए, तो ये क्या है, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के। ये चर्चाएं कुटागार शालाओं, यानी शब्द का अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोंपड़ी, इनमें ये चर्चाएं होती थी। कहाँ पर होती थी भाई ये चर्चाएं? कुटागार शालाओं में। कहाँ पर होती थी? कुटागार शालाओं में होती थी। और कुटागार शालाओं का अर्थ क्या है भाई? एक नुकीली झोंपड़ी होती थी। क्या होती थी? नुकीली झोंपड़ी। या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे, यानी कि ये विद्वान लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर ये चर्चाएं होती थी। एक झोंपड़ी में होती थी जिनको कुटागारशाला भी कहा गया है, और इसका अर्थ है नुकीली झोंपड़ी, यानी कि जहाँ इन लोगों की चर्चाएं होती थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। यानी कि दो प्रकार की परंपरा या दो प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक तरफ 5 आदमी हैं, दूसरी तरफ 5 आदमी हैं, और उसमें निश्चित है कि जब शास्त्रार्थ होगा तो एक व्यक्ति हारेगा और एक जीतेगा। तो जो व्यक्ति और जो जो क्या कहते हैं परंपरा वाला व्यक्ति या जो विचारधारा व्यक्ति हारता था, वो जीतने वाले व्यक्ति का अनुयायी यानी शिष्य बन जाता। फिर दोनों की उनकी एक ही विचारधारा हो जाती थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। यानी कि किसी का मान लीजिए 2 विचारधाराएं हैं, किसी के द्वारा किसी को पराजित कर दिया गया तो वो उसका शिष्य बन जाएगा। उसके बाद किसी तीसरी विचारधारा वाले ने उसको पराजित कर दिया तो वो उनके शिष्य बन जाएंगे। इस तरह से समर्थन जो है वो घटता बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। यानी कि वेदों के प्रभुत्व पर ये सवाल उठाते हैं। कौन? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी एक तरह से आलोचना करते हैं वेदों की। उन्होंने यह भी माना है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। यानी कि ये एक तरह से वो बात हो गई कि अगर हमें ईश्वर से मिलना है या ईश्वर से कोई भी प्रार्थना हमें करनी है या ईश्वर से हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। इनके कहने का मतलब, यानी बीच में कोई जो कहे कि मैं आपको इस तरह से ये करता हूँ, ईश्वर से मिलाता हूँ, या फिर मैं ये कार्य करता हूँ तो आपका ये फ़ायदा होगा, तो उस तरह की जो विचारधारा थी उसको इन्होंने बदलने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, जबकि इन्होंने इसकी आलोचना की है। यानी कि जैसे ऋग्वेद में हमने देखा 4 जो वर्ण हैं उनके बारे में बताया गया है, फिर उनके चारों वर्णों के कर्म बताए गए हैं। तो जिस जाति में या जिस वर्ण में उनका जन्म हुआ तो वो उससे संबंधित कार्य करेगा। जैसे बताए गए हैं, जो भी प्रत्येक उसके अलग अलग कार्य बताए गए हैं, तो इनके हिसाब से ये यहाँ पर निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ, हाँ चलो उपनिषदों के बारे में। तो उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ देखो। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद के जो 2 श्लोक हैं वो दिए गए हैं। कौन सी उपनिषद के भाई? छांदोग्य उपनिषद के 2 श्लोक हैं। पहला है आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो मेरी यह आत्मा धान, यव या सरसों या बाजरे की बीज की गिरी से भी छोटी है। यानी कि धान जो होता है उसकी बात की गई है, सरसों के बारे में और जौ के बारे में बात की गई है, बाजरे के बारे में बात की गई। इनके दाने कितने से छोटे छोटे होते हैं? सभी के लगभग चावल हो गया, धान हो गया, जौ हो गया और बाजरा हो गया, इनके दाने छोटे छोटे होते हैं। तो कहा गया है कि आत्मा जो है इनकी जो बीज होता है उससे भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। यानी कि देखा जाए एक तरह से आत्मा जो है वो कितनी विशाल है। एक
प्रकार से तो उसको कहा गया है कि बिल्कुल देखने में इस तरह से हो सकता है कि छोटी से छोटी चीज़, और अगर उसके विस्तृत और उसकी गहराई को, उसके मन को देखा जाए तो वो इतनी बड़ी है कि पूरी पृथ्वी के बराबर है, यानी उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से आत्मा की प्रकृति को बताया गया है। सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है निश्चय एक यज्ञ है, बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। किसके बारे में कहा गया है? हवा के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? हवा के बारे में। तो हवा बह रहा है भाई, हवा चल रही है, तो क्या है, ये चलते चलते सभी को पवित्र करती हुई जा रही है। तो वास्तव में ये क्या है? एक सच्चा यज्ञ इसको माना गया है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? तो बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे, इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, यानी कि मौखिक जो है वो लोगों से चर्चाएं करते थे, उनको उपदेश देते थे, और उनके जीवन काल में बुद्ध के जो उपदेश थे उनको नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली में, वैशाली जिसको कहा गया है, बिहार में स्थित है वैशाली, और वैशाली का पाली भाषा का ही शब्द है, इसलिए ये वैशाली कहा गया है इसको। वहां पर इन्होंने सभा बुलाई। कहां पर बुलाई भाई सभा? वैशाली में। कहां पर बुलाई? वैशाली में। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। कहां पर किया गया भाई? शिक्षाओं का संकलन कहां पर किया गया? वैशाली में। इन संग्रह को त्रिपिटक, यानी कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता है। पहले इन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। त्रिपिटक जो हम जानते हैं ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इनके बारे में बात की जाए तो इनको बाद में लिखा गया है, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में इनको लिखा गया। पहले वो मौखिक उपदेश देते थे केवल। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। विनय पिटक जो है, विनय यानी स्पष्ट हो रहा है नियम, किनके भाई? बौद्ध भिक्षुओं के। बौद्ध भिक्षु जो थे उनके नियम थे। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। ये जो सुत्त पिटक है इसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं जो थी वो रखी गई। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। दर्शन से जुड़े जो विषय है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और विचार, लोगों को किस प्रकार से क्या बताना है, ये सब अभिधम्म पिटक में है। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, यानी इनका छोटा रूप जो है बाद में लिखा गया। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश यानी दीप का इतिहास और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं बुद्ध की जीवनी लिखी गई है, यानी दीपवंश और महावंश। इसमें एक तरह से श्रीलंका का इतिहास है, दीपवंश और महावंश। बौद्ध ग्रंथ है ये, लेकिन कहाँ के हैं भाई? ये श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। तो वहाँ बौद्ध धर्म में क्या किस तरह से जो भी है वो सब इनमें बताया गया है। ज़्यादातर पुराने जो ग्रंथ है पाली में है, बाद के युगों में ये संस्कृत में लिखे गए थे। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाइयान और हेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। माना जाता है ना भाई, फाइयान 399 से और 414 ईस्वी में भारत आया था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, विक्रमादित्य, उसके समय आया था। उसके बाद हेनसांग की बात की जाए, हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के समय 629 से 644 ईस्वी में ये भारत रहा था।
और ये बौद्ध धर्म के जितने भी इनके मन में सवाल थे उनकी संतुष्टि के लिए भारत आए थे, यानी कि अध्ययन करने के लिए। बाद में इन्होंने यहाँ अध्ययन भी किया था बहुत सारे ग्रंथों का और अध्ययन करवाया भी था इन्होंने। तो ये पुस्तकें भी अपने देश में ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था आपको, ये पांडुलिपियों के बारे में, ये हाथ से लिखी जाती थी, विभिन्न प्रकार के पत्तों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की तनों पर जो है ये लिखी जाती थी, वृक्षों की छाल पर लिखी जाती थी। और इन पांडुलिपियों के बारे में अगर बात करें तो ये देखो, ये संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है। कौन सी भाषा में लिखी गई है भाई? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये पांडुलिपि है जो यानी कि प्राचीन काल में जैसे टाइपराइटर वगैरह मुद्रण के कोई औजार तो थे नहीं कि टाइप किया और निकल गया पृष्ठ, ऐसे यानी बहुत सारी असुविधाएं थी। तो उस समय क्या हुआ, जैसे पत्ते हो गए उन पर लिख दिया, पत्तों पर लिख दिया, देखो पेड़ के पत्तों पर लिख दिया, तने पर लिख दिया, तने या छाल पर लिख दिया। इसके अलावा एक पेड़ आता था भुर्ज, भुर्ज नामक वृक्ष आता था, एक भुर्ज नामक वृक्ष, उसकी छाल पर लिख दिया। तो इस तरह से लिखते रहते थे और इन पत्तों की ही पांडुलिपियाँ बना ली जाती थी और उनका ही ये जो रूप है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। नियतिवादी और भौतिकवादी, यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया ये जो दृष्टांत है ये दे रहे हैं। किससे लिया गया है भाई? सुत्त पिटक से। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है। अजातशत्रु और बुद्ध के, एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गौसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। मक्खली गौसाल जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन था भाई? मक्खली गौसाल। मक्खली गौसाल। तो इसकी बातें बताई, किसने बताई? अजातशत्रु ने। किसने बताई? अजातशत्रु ने। किसको बताई? महात्मा बुद्ध को। तो हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ये बताया किसने? मक्खली गौसाल ने। किसको? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने यह बताया किसको? बुद्ध को, कि भाई इस तरह से वो शिक्षक है जो कहते हैं कि पहले से ही निर्धारित है सब कुछ। जिस तरह से जो धागा होता है उसका जो गोला होता है उसको छोड़ दो तो जितना उसमें है उतना तक खुलता जाएगा, बाद में वो नहीं खुलेगा। तो इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जो सुख और दुख है उनको पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी समय उसके सुख और दुख जो है वो निर्धारित हो जाते हैं, यानी कि उनको बदला नहीं जा सकता। ये कहा है इन्होंने। आगे पढ़ते हैं। और अजित केस कमलेन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। ये दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है, विचारक जिसका नाम है अजित केस कमलिन, यानी बड़े केस रखने के कारण, केस यानी एक तरह से बाल, तो लंबे बाल रखने के कारण इनको अजित केस कमलिन इनका नाम पड़ गया। तो इन्होंने कहा क्या कि भाई दान, यज्ञ, चढ़ावा ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती, यानी इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती कि आप ऐसा करो वैसा करो नहीं तो वहाँ जाके आपको दंड मिलेगा, यहाँ अच्छे कर्म करो, ये नहीं मानते। कौन नहीं मानते भाई? अजित केस कमलिन। कौन नहीं मानते इनको? अजित केस कमलिन। भाई केस लंबे थे इसके, इसीलिए इसको केस कमलिन कहा गया है। और ये इन चीज़ों को नहीं मानते। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में मिल जाता है।
जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में मिल जाता है और सांस का जो अंश है वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रिय अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। ऐसा कहा है किसने? अजित केश कमलिन ने। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। ये कहा है किसने भाई? अजित केश कमलिन ने। ये दान वान आदि हम जो देते हैं या फिर जो ये बिचौलिए का कार्य करते हैं, ये सब झूठा बताया है। किसने बताया भाई? अजित केश कमलिन ने। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे, उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता। प्रथम कौन से थे भाई? प्रथम तो वो थे ना, क्या नाम है उसका, मक्खली गौसाल। मक्खली गौसाल, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई वो आजीवक संप्रदाय के थे। आ जाएगा नीचे, ये आजीवक संप्रदाय के थे। तो क्या किया? ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इनको नियतिवादी कहा गया। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इस दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? भौतिकवादी परंपरा के थे ना जो अजित केश कमलिन, भौतिकवादी परंपरा, भौतिकवादी परंपरा जिसको लोकायतन परंपरा भी कहते हैं भाई, और अजित केश कमलिन जो है इसके विचारक थे। तो दोनों की विचारधारा जो विरोधी है उनके बारे में महात्मा बुद्ध से और ये जो है अजात शत्रु के द्वारा कहे गए शब्द हैं। लौकिक सुखों से आगे महावीर का जो संदेश है, ये हम दूसरे पार्ट में करेंगे, इसको सेकंड पार्ट में। आप लोग बड़े ध्यान से और इसी तरह से अध्ययन करते रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा डाटा अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।